थोड़ा वो बैटरी का प्रॉब्लम हो गया था। ओके जी, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि 81 हमारे पास आ गया था और 49 यहाँ पर हमारे पास आ गया था। आगे से हम जो काम कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ज़्यादा आसान मुझे ये लगता है कि जो दो नंबर्स यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं, एक नंबर लिखा हुआ है 81 और एक नंबर कौन सा लिखा हुआ है 49, ठीक है। ये जो है 9 की पावर 2 के -1 और 7 की पावर 2 के -1, इनको आपने इनको आपने एज इट इज रहने देना है, ठीक है। इनको आपने कुछ नहीं करना। जो यहाँ पर दो नंबर लिखे हुए, एक नंबर है 81 और दूसरा नंबर है 49, ठीक है। इनमें से जो बड़ा है वो कौन सा है, वो 81 है, सही है। इस 81 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखें 49 आपके आंसर में जरूर आना चाहिए, ठीक है। दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। 81 को आप कैसे लिख सकते हैं, जो दूसरा नंबर है वो कौन सा है 49, ठीक है। 49 में हम क्या जमा करें कि हमारे पास 81 आ जाए। 49 में हम मेरा ख्याल से 32 को जमा करेंगे, ठीक है। नहीं, 32 को ही 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये नंबर जो है 49, ये नंबर आपने लिखना होगा, ठीक है। जो दूसरा नंबर है 49 में हम क्या चीज जमा करते हैं, हम 32 अगर जमा करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वो कितना आएगा 81, ठीक है। तो इस 81 को, जो इनमें से बड़ा नंबर है, इस 81 को आप कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं 49 प्लस 32, ठीक है। ये ज्यादा ज्यादा आसान रहता है, ठीक। ये वाला सारा काम ना करें, बल्कि क्या लिखें कि यहाँ पर जो हमारे पास आया है 81, इधर से आके मैं इधर आ रही हूँ, ठीक है। 81, 81 को मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी 49, जो दूसरा इंटीजर लिखा हुआ है वो इंटीजर आपने लिखा 49 प्लस इसमें हम क्या जमा करते हैं, इसमें हम 32 जमा करते हैं तो हमारे पास 81 आ जाता है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा 49 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। साथ में मेरे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 है, 9 की पावर में कितना है 2 के और साथ में कितना है -1, ठीक। प्लस उसके बाद मेरे पास क्या है 49 है, ठीक है। 49 एज इट इज आ जाएगा और साथ में मेरे पास क्या है 7 है और 7 की पावर कितनी है 2 के -1, ठीक है। यहाँ पर जो ये डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब है कि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सही है। अब इनमें से हम क्या करेंगे, 49 वाली हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। पहली बात कि 49 आप अलग कर दें, 49 और साथ में कितना है 9 की पावर कितनी है 2 के -1, इनको आप अलग अलग कर दें, ठीक है। इसी तरह से प्लस कितना है 32, 32 के साथ भी कौन सी टर्म है, 32 के साथ भी हमारे पास 9 है, 9 की पावर कितनी है 2 के -1, ठीक है। ये है। और अगली टर्म कौन सी है, अगली टर्म हमारे पास 49 है, सही है। और 49 की पावर भी कितनी है 2 के -1, सॉरी 49 है, 7 की पावर है, 7 की पावर कितनी है 2 के -1। अब 49 वाली हमारे पास एक ये टर्म है और 49 वाली हमारे पास एक ये टर्म है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इनमें से 49 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 49 कॉमन आने से हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम कंबाइन करके 49 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 9 आएगा, साथ में कितना आएगा 9 की पावर आएगी 2 के -1, ठीक। और प्लस यहाँ से कितना आएगा 7 आएगा और 7 की पावर भी कितनी आएगी 2 के -1। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम कंबाइन कर रहे हैं, प्लस साथ में क्या है, साथ में हमारे पास 32 है, ठीक है। और 32 के साथ कितना है 9 की पावर 2 के -1,
ठीक है। ये सारी टर्म्स जो है ये 16 के ऊपर डिवाइड भी हो रही हैं। यहाँ जैसे आप ये देखें डिवाइडेड बाय 16, ये वाली टर्म भी 16 पर डिवाइड हुई हुई है, ये वाली टर्म भी 16 पर डिवाइड है, और ये वाली टर्म भी 16 के ऊपर डिवाइड हुई हुई है। ठीक है। ये जरा ज्यादा आसान है इसकी बजाय जो यहाँ पर बुक में हुआ हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है कि ये जो जो इनमें से जो बड़ा इंटीजर है, जो दो कांस्टेंट है हमारे पास, उनमें से जो बड़ा इंटीजर है वो कौन सा था, 81। 81 को आपने क्या करना है, दो हिस्सों में तकसीम करके लिखना है। कौन सा, एक तो वही वाला इंटीजर लिखना है 49, और जो 49 के बाद आपको देखना होगा वो आप देख सकते हैं कि 81 में से हम 49 को माइनस करें तो बाकी कितना आता है, 32। ठीक है। तो 49 प्लस 32, इस तरह से करने के बाद आपके पास दो टर्म्स ऐसी होंगी जिनके कांस्टेंट सेम होंगे। जैसे कि यहाँ से हमारे पास 49 9 की पावर 2 के माइनस 1 के साथ भी आ रहा है, और 49 7 की पावर 2 के माइनस 1 के साथ भी आ रहा है। इसमें से फर्स्ट और थर्ड टर्म में से आपने 49 को कॉमन ले लेना है, और बाकी हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है 32, ये ऐसी रहेगी। ये सारी टर्म्स जो हैं ये 16 के ऊपर डिवाइड हुई हुई हैं। ठीक है। इस तरह से करने से रिजल्ट हमारे पास सेम ही आना है जो अभी हमारे पास आ रहा था। ठीक है। इधर से हम क्या लिखेंगे कि ये टर्म जो है इन्होंने क्या किया है कि जो 41 था 49 था उसको 81 माइनस 49 करके लिखा है। ये जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये जरा ज्यादा आसान रह जाता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास टर्म्स बनी थी, कौन कौन सी टर्म्स थी, ये वाली टर्म है, ये भी 16 के ऊपर डिवाइड हो रही है, और ये वाली टर्म भी 16 के ऊपर डिवाइड हो रही है। ठीक है। इससे अगला जो काम है वो हमारे पास ये है कि 49 है हमारे पास। ठीक है। 49 है, साथ में ये वाली टर्म है हमारे पास 9 की पावर है 2 के माइनस 1। ठीक है। और प्लस 7 है, और यहाँ पर भी हमारे पास कितना है, 2 के माइनस 1। ठीक। ये टर्म 16 पर डिवाइड हो रही है। ठीक है। 49 वाली भी, और जो अगली टर्म है वो कौन सी थी, वो थी हमारे पास 32। और साथ में कितना है, 9 की पावर है 2 के माइनस 1। ये भी किस पर डिवाइड हो रही है, 16 पर डिवाइड हो रही है। ठीक है। अब जब ये 16 पर डिवाइड हो रही है तो ये 16 और ये 32, 16 जो है वो 32 16 पर डिवाइड हुआ, हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है। जस्ट कितना आ गया, 2 आ गया, 9 की पावर 2 के माइनस 1। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 49 है हमारे पास। ठीक है। 16 पर डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर कौन सी टर्म है, यहाँ पर है 9 की पावर 2 के माइनस 1। ठीक है। प्लस 7 है 7 की पावर भी कितनी है, 2 के माइनस 1। ये सवाल मैं आपको सिंप्लीफाई करके इसको भेज दूंगी एक पेज के ऊपर। ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना है, 16। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास रह गया 2। ठीक है। क्योंकि 32 16 पर डिवाइड हो गया, साथ में कितना आया, 9 की पावर 2 के माइनस 1। अब यहाँ से हमने देखना है कि क्या ये रिजल्ट हमारे पास इंटीजर आता है या नहीं आता। ठीक है। इस चीज को पहले देखते हैं। ये हमारे पास है 9, 9 की पावर कोई भी हो। ठीक है। 9 की पावर कोई भी हो, क्योंकि के हमारे पास एक इंटीजर है। जब आप 2 के माइनस 1 करेंगे तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है। 9 की पावर कोई इंटीजर है, 3 4 5 6 कोई भी इंटीजर है। 9 की कोई भी पावर ले लें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है। इस रिजल्ट को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल 9 की पावर मेरे पास 3 है, तो 9 की पावर 3 एक इंटीजर आ जाएगा। ठीक है। 9 की पावर 3 का मतलब है कि 9 को मैंने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 9 की पावर 3 एक इंटीजर आएगा। ठीक है। इस नंबर को मैं दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो भी रिजल्ट तो मेरे पास एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। 9 की कोई भी पावर है इंटीजर होगी, और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा रिजल्ट एक इंटीजर आएगा। ठीक है। इस चीज को हमने देख लिया।
अब इसको देखना है कि क्या ये इंटीजर है। ठीक, अब इसे हमें कैसे पता चलेगा? ये देखें, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या कहती है कि 9 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 7 पावर 2 के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16। इसका आंसर क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, ये चीज हमने लेट की हुई थी, तो यहाँ पर यही वाली टर्म बन रही है, बिल्कुल एज इट इज यही टर्म है हमारे पास। ये इसका आंसर एक इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर 49 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 49 के साथ किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर एक इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी एक इंटीजर है, सेकंड टर्म भी हमारे पास एक इंटीजर है। दोनों इंटीजर्स को आप जमा करें तो आपका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इससे क्या चीज पता चली? इससे ये हमें पता चला कि ये जो हमारे पास टोटल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर हमने k की जगह k+1 लिख लिया था, उसका आंसर हमारे पास इंटीजर है। दो इंटीजर्स को जमा करने से हमारे पास एक इंटीजर ही आता है। This shows that the term is an integer for n equals to k plus 1. Hence, this is an integer for any positive integer n. ठीक है, ये तो मैंने आपको दरमियान में काम कराया है। एक ये मैं आपको एक पेज पर लिख कर भेज देती हूँ, इस तरह से आपको आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। तो ये एक सेकंड सवाल था। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन का एक सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप कैसी थी कि आपको एक टर्म गिवन है, उसको आपने एक इंटीजर प्रूव कराना है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, इसका मतलब है सबसे पहले एन को वैल्यू देंगे 1, जहां जहां एन लिखा हुआ है उसकी जगह आपने 1 लिख दिया। फिर हमने लेट करना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, किसके लिए? फॉर एन इक्वल्स टू के, मतलब कि के लिए ये जो आंसर आएगा ये कितना आएगा? एक इंटीजर आएगा। इससे आगे आपने क्या करना है? k+1 पर जाना है, तो जहां पर k लिखा हुआ है उसकी जगह k+1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसमें से आपने क्या करना है? आपने देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 में जो चीज हमने लेट की हुई थी उसमें 9 और 7 की पावर्स कितनी है। ठीक है, 9 की पावर 2 के माइनस 1 है, 7 की पावर 2 के माइनस 1 है। ये एक जरूरी काम है जो आपने देखना है। ठीक है, जो यहाँ पर पावर है उन पावर्स को आपने अलग कर देना है, और उसके अलावा जो पावर्स रह जाती हैं उनको आपने अलग कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पर 2 - 1 को +1 नहीं लिखना, बल्कि यहाँ से 2 के -1 को अलग कर देना है और 2 को अलग कर देना है। ठीक है, इसी तरह से 2 के -1 इनको इकट्ठा करके लिखना है, 2 को यहाँ से अलग कर देना है। यहाँ पर 81 आ जाएगा, यहाँ पर 49 आ जाएगा। ये जो बड़ा इंटीजर है इसको मैंने आपसे कहा है कि दो हिस्सों में लिखें। किस तरह से? 49 और +32। ठीक है, फिर जो कॉमन आता है वो आप कॉमन ले लेंगे। आप देखेंगे कि ये चीज यूज हो रही होगी आगे। ठीक है, ये एक इंटीजर है, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे कि 49 मल्टीप्लाई होगा हो रहा था, तो वो भी एक रिजल्ट इंटीजर आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या आ रहा था कि 7 की पावर 2 के -1 था, एक इंटीजर होगा, उसके साथ कोई भी 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो भी रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर्स को जमा करने से हमारे पास आंसर में भी एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, ये सारा मैं आपको अभी भेज देती हूँ। हमारे पास क्या आता है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है एक इंटीजर है। therefore for any positive integer n the given statement is an integer, hence by mathematical induction हमने इस चीज को प्रूव किया है। ठीक है जी, आपका काम ये है, थोड़ा सा काम भी कीजिएगा। एक्सरसाइज में कोई 10-11 सवाल हैं, इनमें से ये कुछ सवाल हैं जो मैंने किए हैं, पहला और दूसरा बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके बाद 6 सवाल एक किया है, कल हम देख भी लेंगे इसको। एक नज़र ज़रा इसको देख लीजिएगा, ताकि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझे बता दें। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक टॉपिक है इसके अंदर। ठीक हो गया जी।